नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैंने कुछ लोगों से चर्चा की और कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको मालूम नहीं होंगी। हमारे बीच में अक्सर बात होती रहती है शंग्रीला घाटी की। शंग्रीला घाटी क्या है? ये जिस तरह से कैलाश पर्वत बहुत ही रहस्यमय है, उसी तरह से इसकी भी कहानियाँ हैं। लेकिन इन कहानियों को आप माने या ना माने, मैं इनको सत्य मानता हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ मैंने बहुतों के मुंह से सुनी हैं और पढ़ी भी हैं। शंग्रीला घाटी एक वो धार्मिक स्थल माना जाता है सनातन का, लामाओं का, बौद्धों का, जैनियों सभी का, जहाँ पर जिस तरह से कैलाश पर्वत पे हर व्यक्ति नहीं जा सकता, उस तरह से शंग्रीला घाटी को भी कहाँ पर स्थित है, हिमालय पर्वत के में, मानसरोवर के आसपास या उसके, वो किसी को मालूम नहीं है। क्योंकि मनुष्य की मृत्यु के बाद का जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसकी अलग कहानी होती है, कारण शरीर की अलग कहानी होती है। वो कभी और वर्जित हैं। आज शंग्रीला घाटी की हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीन में दिन पे दिन तबाही नई नई तरीके की आ रही है, कितने कभी विभिन्न इंटेंसिटी के भूकंप आ रहे हैं, कभी बाढ़ आ रही है, कभी उल्का पिंड गिर रहे हैं, कभी बिजली की फायरिंग हो रही है, कभी गैस लीक हो रही है। ये जो कलामिटीज़ चाइना पर आई हैं एक तरीके से, इनके क्या कारण हो सकते हैं? मैंने अभी एक क्लिप में पिछली बार बताया था कि शायद इन्होंने मतलब मैंने जब देखा था, क्योंकि मेरे मन में ऐसा है कि शायद इन्होंने कि कैलाश पर्वत मानसरोवर से कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की है। तो पता ये लगा इन्होंने मानसरोवर, कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास अपनी मिलिट्री की छावनी बनाई है, जिसको B-31 बोलते हैं। और सैटेलाइट से उनकी जो इमेज दिखती है वो ऐसी दिखती जहाँ पर बहुत बड़ी युद्ध की छावनी हो। निश्चित रूप से वहाँ पर इन लोगों ने कुछ ना कुछ बदमाशियाँ की होंगी, क्योंकि इनकी कहानी जो आरंभ होती है वो माओ त्से तुंग से आरंभ होती है। माओ त्से तुंग जब भारत की स्वतंत्रता के बाद के चीन के राष्ट्रपति थे, और इनकी कहानी आप देख लीजिए। वास्तव में माओ त्से तुंग के समय में एक ऐसी घटना बनी थी, क्योंकि माओ त्से तुंग बहुत ही एक तरह से सनकी टाइप आदमी था, और वो मरना नहीं चाहता था, उसको चाहता था हम सदा जीवित रहें। तो उसके राज में अचानक एक घटना घटी, जिसको सुन करके उसने कुछ करने की ठानी। वो कहानी क्या थी? देखिए क्या है कि लामा और तिब्बती, इन लोगों ने भारतीय सनातन साहित्य को और ख़ास तौर से तंत्र विद्या को और ध्यान विद्या को बहुत अधिक समेट के रखा है। और हमारे जितने भी संस्कृत के जो पांडुलिपियाँ थी, जिनको जला दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, इवन बौद्ध के साहित्य को भी, सनातन के साहित्य को भी, उनको तिब्बतियों ने अपनी भाषा में अनुवाद करके सुरक्षित रख दिया, और वहीं से ये भारत में फिर से एक बार वापस आने लगी। ये कथा है कि तिब्बत में अचानक एक व्यक्ति आया वहाँ पर, और आकर के अपने, एक व्यक्ति क्या था, एक लामा था, बौद्ध, मतलब एक लामा आया भिक्षुक वहाँ पर। उसने बोला, अरे यहाँ पर ये लोग रहा करते थे, वो कहाँ चले गए, ये शहर क्या हो गया, ये मतलब पूछने पाटने लगा। तो लोगों ने कहा, नहीं यहाँ पर तो ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है, मेरे पिताजी भी नहीं जानते वो। तो उसने कहा, तिथि क्या है? उसने तिथि वाला देखी, तो बाद में ये खुल के आया कि वो 8वीं सदी में वो व्यक्ति किसी तरीके से शंग्रीला घाटी चला गया था। शंग्रीला घाटी में उसने ध्यान लगा लिया था, और जब ध्यान लगा लिया था तो उसका ध्यान इतना प्रगाढ़ हो गया कि वो ध्यान में बैठा रहा। और आज जैसा कि आपने देखा है कि कैलाश पर्वत पर भी जब कोई चढ़ते हैं तो समय की गति तेज़ हो जाती है, मतलब जो बाल नाखून 15 दिन में बढ़ते हैं वो 1 दिन में बढ़ जाते हैं। तो वो व्यक्ति उसी तरीके से जब आया वहाँ पर ध्यान लगा, वापस लौट के आया, तो उसको 800 साल बीत चुके थे। वो आश्चर्यचकित बढ़ गया कुछ नहीं में। तो ये घटना माओ त्से तुंग तक पहुँची। माओ त्से तुंग ने कहा, अरे यार ये कौन सी जगह है? अच्छा, वो व्यक्ति अपने साथ नक्शा लेके आया था शंग्रीला का, क्या मतलब कैसे पहुँचे थे वहाँ पर, तो बराबर बना कर। तो माओ त्से तुंग ने क्या किया कि उसको बुलाया, और वो जीवित रहना चाहता था लंबे समय तक। उसको आश्चर्य हुआ, मतलब यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उससे बात करी तो उसने फिर क्या किया, वो नक्शा जो है उसको बोला हमको दे दो।
तो बौद्ध ने लामा ने क्या किया, वो नक्शा जो था वो तुरंत ही फाड़ के और उसको खा के चबा करके नष्ट कर दिया। तो उस लामा को मातुसेक ने गोली मार दी थी, मर गए थे वो। ये कथा तो बहुत ही पॉपुलर है, मतलब कोई इसमें वो नहीं है, मैंने पढ़ी भी थी। इसके अतिरिक्त दूसरी एक और कथा थी कि 1962 में जब चाइना ने हमला किया था भारत पर, तो झांसी के पास जो दतिया जगह जहाँ बगलामुखी का मंदिर है, वहाँ के पुरोहित ने माँ बगलामुखी की आराधना करके कई साधुओं के साथ तपस्या की थी और वहाँ पर उन्होंने स्तंभन कर दिया था शत्रु सेना का। और वो जगह अरुणाचल प्रदेश के पास थी और वो आज तक उस जगह पर अगर कोई जाता है तो भ्रमित हो जाता है। यहाँ तक कि कोई भी वहाँ पर अगर गया है तो वहाँ पहुँच नहीं पाता उस क्षेत्र में, ऐसा स्तंभन कर दिया था। ये माँ बगलामुखी की बात थी। तो इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। तो वो शांग्रीला घाटी के विषय मैंने आपको बताया। अब चाइना ने, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उसने कुछ ना कुछ बदमाशी की है मानसरोवर और कैलाश पर्वत के आसपास, क्योंकि वहाँ पर उनकी सेना का मतलब जमावड़ा रखा हुआ है। तो उन्होंने वहाँ पर जीव हत्याएं करके उल्टी सीधी, मतलब जैसे वो तो कुछ भी खाते, केचुए भी खाते हैं, वो तो मालूम है आपको, चींटियाँ काकरोच भी खाते हैं, मकड़ी भी खाते हैं, सब खाते हैं। नेट पर आप देख सकते हैं, खाते हुए क्लिप पड़े हुए हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से वहाँ पर कुछ ऐसा कार्य किया है जो मानसरोवर में नहीं करना चाहिए, जैसे कि हिंसा, किसी भी जीव को मार के खाना, या हो सकता है कैलाश पर्वत की ओर फायरिंग करना, कुछ करना, इस तरह से कुछ किया होगा। इस समय सनातन की शक्तियाँ रुष्ट हैं, वो शांत नहीं हो रही हैं। और निश्चित रूप से अभी हमें ये देखना है कि चीन कितना नष्ट होता है आने वाले अधिक से अधिक 1 साल में, कितना अधिक नष्ट होता है, इसके कितने टुकड़े होते हैं और कितने लोग मरते हैं वहाँ पर। इसकी गवाही अगर ईश्वर की लीला रही तो आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये बात बताने के लिए मैं आया था कि आप लोग भी अपने को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो प्रभु की शरण में जाइए। सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि जो मेरे ब्लॉग पर दी हुई है, नहीं तो अपने इष्ट का मंत्र जप आरंभ कीजिए और आनंद लीजिए। अगर सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करते हैं तो सनातन की शक्तियों का आपको अनुभव भी हो सकता है, आप वो कीजिए। और बाकी तो प्रभु की इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रखिए। सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म।